हेलो भाइयों, मैं भुवनेश कुमार सेंगर और हम पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 12th की फिजिक्स। और आज हमारा क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है और चैप्टर का नाम हमारा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसका लास्ट लेक्चर रह गया है और इसके बाद इस लेक्चर के बाद हम नया अपना चैप्टर चालू करेंगे, वैद्युत विभव। ठीक, तो पहले हम यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लें इस चैप्टर को। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में जैसे कि पढ़ा था कि दो समान आवेशित व समान क्षेत्रफल वाली दो प्लेटों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था। आज वही समान क्षेत्रफल वाली विपरीत आवेशित प्लेटों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। तो क्या था बेटा, दो समान क्षेत्रफल वाली विपरीत आवेशित प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो बेटा समान आकार की है, दोनों का क्षेत्रफल समान है और आवेश विपरीत है, ठीक है, ध्यान रखो। तो पहली प्लेट बनाता हूं मैं। ठीक है, मान लो ए प्लेट है, ये बी प्लेट है मान लो, ठीक है, ये बी है। इस पर कैसा चार्ज है, दोनों का जो क्षेत्रफल है वो ए है, ठीक है, बराबर है, इक्वल है। और इस पर चार्ज की मात्रा क्यू है और इस पर कितनी है, माइनस क्यू, क्योंकि विपरीत है। परिमाण में तो बराबर है बेटा, प्लस क्यू है। परिमाण में दोनों आवेश बराबर हैं परंतु प्रकृति उनकी विपरीत है। तो ये पॉजिटिव है, ये धनात्मक है, ठीक है। इस प्लेट पे एक समान रूप से धनात्मक आवेश फैला हुआ है और इस प्लेट पे एक समान रूप से ऋणात्मक आवेश फैला हुआ है, ठीक बेटा। अब मान लेता हूं कि यहां पर कोई बिंदु P है, क्या है, P। तो यहां पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालता हूं। तो सर्वप्रथम मैं इसकी भाषा लिखूंगा। तो भाषा क्या है, माना ए क्षेत्रफल की दो प्लेटें हैं जिन पर विपरीत आवेश रखा गया है और जिन पर आवेश की मात्रा माइनस क्यू व प्लस क्यू है, ठीक है बेटा। तो अपने आप बनाना सीखो, बच्चे नहीं रहे अब, ठीक। अब ये माइनस, ये पॉइंट है P, यहां मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो पहले लिखूं, पहला क्या है, फर्स्ट, जब बिंदु P प्लेटों के मध्य माने बीच में, ठीक है, P प्लेटों के मध्य स्थित हो, बेटा प्लेटों के मध्य स्थित हो। तब मान लो ये प्लेटों के मध्य स्थित है तो यहां एक परीक्षण आवेश की कल्पना करता हूं मैं। तो मैंने माइनस वो प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश की कल्पना की। तो देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव आवेशित प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को इधर अपनी ओर, इधर की ओर धकेलेगी, क्योंकि देखो इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है। तो मैंने कहा था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसे इधर की ओर भगाएगा, ठीक है, और इधर की ओर भगाएगा क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा। तो मान लो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो ई ए, ठीक है बेटा।
अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो ये अपनी तरफ खींचेगा बी प्लेट इसको, तो ये हो गया ई बी। ठीक है, अब हम जानते हैं बेटा प्लेट के कारण या चालक सीट के कारण, मैंने एक डेरिवेशन कराया था, उसका फॉर्मूला कराया था, तो क्या था, ई बराबर क्या निकला था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला निकल के आया था हमारा। तब मैं क्या करूं कि तब इसे ए प्लेट के कारण बिंदु पी पर निकालूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब ए प्लेट के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, तो देखो ई की जगह पर ई आ जाएगा क्योंकि ए प्लेट के कारण है, तो ई ए लिख लिया मैंने, ई ए बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसी प्रकार बी प्लेट के कारण निकाल लू बेटा, बी प्लेट के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, तो ई बी मान लू इसे, और ई बी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे कि बराबर कैसे आया दोनों का, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल समान है, और दोनों पर आवेश की मात्रा समान है, भले ही वो विपरीत हैं आवेश, वो बात अलग है। ठीक है, तो यहां तो केवल परिमाण की बात कर रहा हूं बेटा मैं, अगर दिशा की बात करता तो हो जाता। अरे तो माइनस मान लू, ऐसी बात कर रहे हो तो तुम आप, हमको भी बुरा लगता है भाई, आप ऐसी बात करते हो, ले माइनस मान लिया क्योंकि ये माइनस के कारण है। ठीक है, अब देखो मैं क्या, और बात करें तो परिमाण है तो परिमाण ही रहने दो उसको। ठीक है, परिमाण ही रहने दो। अब बिंदु P पर कुल आवेश ना, कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना है बेटा, आवेश की वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो कुल वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर ई ए प्लस ई बी, जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है, एक ही दिशा में है दोनों, तो E बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कितना है, ई ए यहां से लिखो इक्वेशन फर्स्ट से, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ई बी कितनी है, ये है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्या हो गया, एलसीएम लो बच्चा, 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ गया, सिग्मा प्लस सिग्मा, तो क्या बचा बेटा, ई बराबर सिग्मा, 2 सिग्मा बचा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, ई बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप बहुत अच्छे हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3, अब मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, और अपने अगले टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ नया टॉपिक चालू करता हूं। ठीक बेटा, सबने नोट कर लिया आपने, हमारे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं यहाँ आपके साथ, आई होप आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। हमारे स्टूडेंट पहले से ही कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, उनकी प्रोसेसिंग लेट है, उनका प्रोसेसर फूक गया है अभी। ठीक, तो यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, आगे अपना शुरू करते हैं, इसे मिटा दूं।
ठीक। अब बेटा हमारा अगला टॉपिक है किसी किसी खोखले खोखले चालक गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बेटा ये गॉस के अनुप्रयोग हैं, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग हैं। ये परीक्षा में एक न एक पूछ लिया जाता है इनमें से जरूर। ठीक, तो देखो मैं एक गोलीय कोष बनाता हूं और मान लो ये इसका केंद्र है O, ठीक है, और O से लेकर जो परिधि तक की दूरी है वो होती है त्रिज्या R के बराबर। ठीक, R है मान लो यहां से लेकर यहां तक की दूरी। अब इससे इस केंद्र से और जो कैप स्मॉल r दूरी पर, मान लो स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। किसने पर? स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। यहां मुझे क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो बेटा मैं क्या करूं, इसको केंद्र मानकर इस बिंदु से एक गॉसीय पृष्ठ की रचना करता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां ऐसे 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 ये एक गॉसीय पृष्ठ की रचना कर ली, वो भी गोलीय होगा। ठीक है, गोले के आकार का ही गॉसीय पृष्ठ होगा। ठीक, मैं डॉट 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 करके ऐसा मैंने कर दिया सेट सेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गॉसीय पृष्ठ। ठीक है, अब इस गॉसीय पृष्ठ में से मैं इसका लघुखंड ले लूं, एक लघु क्षेत्रफल का लघुखंड ले लूं इसका, ये मान लूं। ठीक है, अब देखो और एक और बात है, इस बार आवेश की मात्रा है Q, तो पूरा का पूरा आवेश इसके पृष्ठ में फैल जाएगा। हमेशा ध्यान रखो किसी खोखले गोले के केंद्र पर आवेश रह नहीं सकता। किसी गोलीय चालक के केंद्र पर आवेश नहीं रहता है, वो पूरा का सारा आवेश पूरा का पूरा उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, पूरा पृष्ठ पर ही आ जाता है। अंदर इस पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अंदर इसके जीरो हो जाएगा केंद्र पर। ठीक है, अब देखो, अब ये आवेशित है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो मैंने बताया कि धनावेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर निकलती है। तो देखो E इधर की ओर होगा। अब देखो इस क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल का छोटा सा लघुखंड है, इसकी भी दिशा होगी कोई ना कोई। तो मैंने बताया था कि पृष्ठ की दिशा उसके मतलब क्षेत्रफल की दिशा उसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। इस प्रकार मान लो ये बोर्ड एक पृष्ठ है तो इसके लंबवत बाहर की ओर ऐसे होगी। तो देखो इस प्रकार है, ये भी, ये खंड भी इस प्रकार है तो ऐसे होगी। तो ये मान लो डी ए खंड है, छोटा सा डी है, डी ए खंड है, इसका नाम डी ए रख दिया, छोटे से क्षेत्रफल खंड का नाम। और इसकी दिशा क्या होगी? वेक्टर डी ए, वेक्टर डी ए किसकी दिशा होगी? लंबवत बाहर की ओर होगी। ई की दिशा और वेक्टर डी ए की दिशा दोनों की एक ही दिशा होगी। ठीक है, ये हम यहां तक स्पष्ट हो गया बिल्कुल। तो क्या करना है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम, देखो भाषा अपने आप लिखनी है। माना कोई ओके आर, कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है जिसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो और उसके चारों ओर हमने गॉसीय पृष्ठ की रचना की। गॉसीय पृष्ठ में एक लघु क्षेत्रफल खंड लिया जिसका नाम DA था। ठीक है, ये सब अपने आप ले लेना है तुम्हें। ठीक है, तो मैं तो डेरिवेशन कराता हूं, डेरिवेशन शुरू करें। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चा? कि फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा होता है फाई बराबर। ठीक, अब देखो तब
ये फाई क्या है, फ्लक्स है, गुजरने वाला फ्लक्स है। तब डी ए क्षेत्र से, या पृष्ठ लिख लूं, डी ए पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा बेटा, जब क्षेत्रफल छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा ही होगा, तो डी फाई हो जाएगा, और डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस, और थीटा की जगह पे देखो कितना है, बीच में कोण जीरो है, जीरो है, तो चूंकि थीटा बराबर है जीरो, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, ठीक है, कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, चूंकि लिख लो कॉस जीरो बराबर होता है 1 के, ठीक है, यहां पुट कर दो, तो डी फाई बराबर हो गया ई डी ए के, ठीक है बेटा। अब क्या है, ये तो छोटे से क्षेत्रफल के छोटे से खंड के कारण है, अब मुझे तो पूरे गोले के कारण निकालना है, ये तो छोटे से खंड के कारण है, तो मैं इसका समाकलन कर दूं, ठीक है, तो क्या करूं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जैसे ही समाकलन करूंगा तो ये छोटा जो लघु है वो पूरे में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, संपूर्ण में, तो समाकलन डी फाई बराबर क्या हो गया, समाकलन ई डी ए, ठीक है बेटा। अब क्या होगा कि जब इसका समाकलन होगा तो डी फाई की जगह पे क्या आ जाएगा, पूरा फाई आ जाएगा, फाई आ जाएगा, बराबर किसके, कांस्टेंट क्या है, ई कांस्टेंट है, मैंने बार बार कहता हूं जिसके साथ डी होती है केवल वही वेरिएबल होता है, वही बदलता है, बाकी के सब कांस्टेंट होते हैं, तो डी किसके साथ है, ए के साथ है, तो ए बदलेगा केवल, तो देखो ई कांस्टेंट है तो बाहर आ गई डी ए, ठीक है, इधर लिख लेता हूं, अब इधर जगह नहीं है, तो देखो इसका ये तो क्या है, डी ए क्या है, छोटा सा लघु खंड है क्षेत्रफल का, अब देखो जब समाकलन होगा तो पूरा खंड हो जाएगा, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए, ठीक है, अब ए हो जाएगा, डी ए की जगह पे ए हो जाएगा, अब ए क्या है, क्षेत्रफल है, और किसका, इस गोलीय जो गौसी पृष्ठ है, गोलीय गौसी पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल है, तो देखो तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गौसी पृष्ठ कैसा है, गोलीय है, और तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर, स्मॉल आर है दूरी, त्रिज्या है, गौसी पृष्ठ की त्रिज्या है स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, तो वैल्यू यहां पुट कर दो, तो फाई बराबर कितना हो गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। यहां तक आप नोट कर लीजिए, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, और हम फिर अपना आगे का आगे इसे कंटिन्यू करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3, आप सबने भी लिख लिया होगा, ठीक, मैं इसे मिटा देता हूं, तो देखो बेटा क्या करना है कि अब क्या है, हम एक और चीज जानते हैं कि हम जानते हैं, एक और चीज क्या जानते हैं, इसके नीचे लिखना है कि फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये किसकी है, गॉस थ्योरम है, गॉस की प्रमेय है, तो देखो ये भी फाई है, ये भी फाई है, इसे मान लूं समीकरण 1 मान लूं, इसे समीकरण 2 मान लूं, तो ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो इन दोनों को बराबर नहीं लिख सकता, तो ये दोनों भी बराबर ही होंगे, ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो जब बेटा तुलना करूंगा तो फाई इक्वल है, तो ई बराबर क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अब मैं क्या करूं, इसको इधर से इधर ले जाऊं तो यहां का बचेगा ई बराबर बचेगा, ये इसमें गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करेगा, तो 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सही से लिखूं तो सही से लिखूं तो ई बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहां रख दूं और क्यू अपॉन
आर स्क्वायर, यही इसका व्यंजक है। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। इसका ये व्यंजक निकलकर आ गया। ये क्या है, ये कब फॉर्मूला है, जब जो ये कब फॉर्मूला है, कब का है, जब बिंदु P, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, ये तब का फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3, ठीक है, और फिर आगे अपना शुरू करते हैं। लिख लिया बेटा? अब देखो दूसरी स्थिति क्या है, नंबर 2, कि जब ये, अब तो अभी क्या था, ये बिंदु P इस गोलीय कोश के बाहर स्थित था। ठीक है, अब मान लो ये बिंदु P यहां स्थित है, इस गोलीय पृष्ठ के, इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर ही स्थित है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, जब बिंदु P यहां, अर्थात यहां पर गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो। तो देखो अभी क्या निकाला था हमने, E बराबर क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर निकाला था। अब क्या हो जाएगा, यहां ये वाली दूरी आ जाएगी, केवल कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, यो के तो ही है और कुछ नहीं है, न्यूटन पर कूलम इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। आई होप कि आपको ये लेक्चर, अब देखो अंदर की ओर हो, तो नंबर 3 एक और मान लो कि जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। तो मैंने बताया कि जब अंदर स्थित होगा तो जब क्या होगा कि इसका संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, तो अंदर Q आवेश होगा ही नहीं। जब आवेश नहीं होगा तो यहाँ Q का मान 0 रख देंगे तो पूरा ही 0 आ जाएगी। तो E बराबर अंदर, अर्थात अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। आई होप कि आपको यहाँ ये सब समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, कल नए टॉपिक के साथ, ठीक है, नए चैप्टर को चालू करेंगे बेटा। न्यूमेरिकल भी कराने हैं अभी तो हमें आपको, और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। और जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री